कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान झूठा और हिंदुस्तान सच्चा साबित हुआ है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान पर यह कानूनी बाध्यता किस तरह से की जाएगी, जिसका साफ शब्दों में आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जिक्र किया कि कानूनी बाध्यता है पाकिस्तान पर और उसे इसको मानना ही पड़ेगा। इस वक्त विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। As delivered short while ago, a unanimous, favorable, clear and unambiguous order on India's request for provisional measures in the Jadhav case. It has asked Pakistan, as you would all know, to take all measures at Pakistan's disposal to ensure that Jadhav is not executed pending final decision in the proceedings in the Jadhav case currently before the International Court of Justice. The court has also asked Pakistan to inform it of all measures taken by it for implementing this order of the court. Well, as you are also aware, this is a matter of great relief for all of us. I personally was very relieved, and I'm sure every Indian is relieved to hear this order. Because it means that till such time as the International Court of Justice is seized with the matter, it does not come out with the final decision in the matter, Shri Kulbhushan Jadhav cannot be executed by Pakistan. You would also recall that the External Affairs Minister had assured the Parliament of India, which represents the sovereign people of India, that the government will do everything possible for ensuring justice for Mr. Jadhav, for saving his life. Today, you would have seen that External Affairs Minister has once again has repeated that assurance and has said that under the leadership of Prime Minister Modi, the government shall not leave any stone unturned in its effort to save Mr. Jadhav. So this is where we stand, and I think the provisional relief which India has been granted on its request, it constitutes an essential first step in ensuring justice for Mr. Jadhav. We hope that it will help remedy the egregious violations of Jadhav's rights and also the violations of international convention by Pakistan in this matter. अब मैं कोशिश करता हूँ कि उसको हिंदी में। आप लोगों ने मित्रों देखा कि आज थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जो कि हेग में है, एक ऑर्डर, एक आदेश पारित किया है, जो कि भारत की प्रार्थना पर उन्होंने पारित किया है। और उसमें उन्होंने ये निर्देश दिया है कि पाकिस्तान ऐसे सारे कदम उठाए जो कि संभव हैं, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि श्री जाधव को दिया गया मृत्युदंड तब तक क्रियान्वित नहीं किया जाएगा जब तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस करंट मामले में, जो कि उनके विचाराधीन है, अपना अंतिम निर्णय नहीं दे देता। और उसने पाकिस्तान को ये भी निर्देश दिया है कि वो कोर्ट को ये बताए कि कोर्ट के इस पारित आदेश का क्रियान्वयन करने के लिए, इसको लागू करने के लिए पाकिस्तान ने क्या कदम उठाए हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट निर्णय है, सर्वसम्मति से लिया गया। 15 जजेस हैं, आप जानते हैं, पूरी दुनिया भर को रिप्रेजेंट करते हैं इस कोर्ट में, जो कि विश्व का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। और इस आदेश में किसी तरह की कोई अस्पष्टता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम साफ है, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये स्पष्ट है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का इस मामले में, तब तक श्री जाधव का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसा निर्देश कोर्ट ने पाकिस्तान को दिया है। आप लोग को याद होगा कि विदेश मंत्री महोदया ने भारत के संसद को ये आश्वासन दिया था इस विषय पर बोलते हुए पिछले महीने, कि सरकार वो सभी संभव कदम उठाएगी जिससे कि श्री जाधव के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके, उनके जीवन की रक्षा करी जा सके। आज उन्होंने ये आश्वासन, जब फांसी से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश विदेश मंत्रालय की तरफ से की जाएगी, ये इस आश्वासन के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो आज अंतरिम आदेश दिया गया है उसका जिक्र करते हुए
कि इसमें कोई अगर मगर है ही नहीं। बड़ी कामयाबी मिली है, पहली कामयाबी मिली है जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह साफ माना है कि हिंदुस्तान का पक्ष सही है। जान को खतरा है कुलभूषण जाधव के, और इसीलिए पाकिस्तान को साफ साफ कहा गया है कि फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और आपको उस पर अमल करना ही होगा। एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस। किया है उनके अधिकारों का, श्री जाधव के अधिकारों का और अंतर्राष्ट्रीय कानून का, उसको सही करने की दिशा में मदद मिलेगी। और इस निर्णय से पूरे भारत ने और हम सभी ने राहत की सांस ली है। हम इसका स्वागत करते हैं। मेरे ख्याल से ये सवाल आप लोग जाधव मसले पर ही पूछना चाहेंगे, और आज क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, आप लोग को भी लेट हो गया है, तो हम लोग खाली जाधव मसले पर कुछ सवाल लेते हैं। इधर से शुरू करते हैं, एक सिरे से, देन वी विल गो लाइक दिस एंड देन वी विल कम दिस साइड। आई हैव रजिस्टर्ड। Mr. Bagli, firstly, congratulations on this initial relief. But, we've just received a statement from the Attorney General's office in Pakistan, which says that this is merely a protocol measure and they do not give it much relevance. If I can quote just one sentence from it, it says the court has clearly understood that the provisional measures are without prejudice to the final determination of the merits and jurisdiction of the case. How do you see this statement? And also, we have seen not a great precedent in the past, the US case in which they went ahead with the execution. Do you think the rift between the Pakistan military and the civilian government would be detrimental to this particular case? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि पाकिस्तान का जो रुख आया है जिसमें उससे मानने से वो इनकार कर रहे हैं, इस पर सीधे सीधे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से इस वक्त सवाल पूछा गया था। लेकिन फिलहाल अपनी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। उज्ज्वल निकम जी, वरिष्ठ सरकारी वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। राजीव डोगरा साहब जो कि फॉर्मर इंडियन काउंसिल जनरल टू कराची हैं पाकिस्तान के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ कॉमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह साहब जुड़ गए हैं। मिस्टर सचिन काले जो कि दोस्त हैं कुलभूषण जाधव के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दो खास मेहमान पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब जो कि डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आफ्ताब मुगेरी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तलत मसूद साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि अब आईसीजे ने तो जबरदस्त झटका दिया, साफ साफ कह दिया कि जान को खतरा है कुलभूषण जाधव के। सबसे पहले उनकी फांसी पर रोक लगाई, फिर कहा है कि आप राजनयिक मदद की जो पहली बुनियादी जरूरत होती है किसी मामले में न्याय के, वो आप हिंदुस्तान को दीजिए। करारा झटका आपके देश को। जी, मैं इसको झटका तो नहीं समझता, इसलिए कि देखिए जब एक आप कोर्ट के सामने जाएंगे तो जाहिर है आपको फैसला तो सुनना पड़ेगा, और फैसला जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही के हक़ में हो। और फैसला तो अभी, असल जो फैसला है वो तो अभी नहीं आया है। अभी तो सिर्फ ये फैसला आया है कि क्या वाकई में उसको काउंसलर एक्सेस दी जा सकती है या नहीं यादेव साहब को। तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि जी उनको काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए, और ये ज़रूर है कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि उसको काउंसलर एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इंडिया का ये था कि उनको मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से आप कह सकती हैं कि इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने उसको मान लिया है। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस तरीके से आप लोग इस चीज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे लगता है जैसे कि कोई आपने जंग जीत ली है। तो ये ऐसी बात नहीं है। जाहिर है इंसानी जिंदगी, मौक़िफ़ है, अपने देश के नागरिक की जिंदगी, माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रही हूँ, हमारे लिए इंसानी जिंदगी, अपने देश के नागरिक की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये एक भावना है शायद जिसको पाकिस्तान बड़ी आसानी से समझेगा नहीं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज कुलभूषण जाधव के साथ है, और वो इसलिए है सिर्फ क्योंकि हम उसे अपने देश का एक नागरिक मानते हैं और उसके जीने के अधिकार को समझते हैं। ये बात पाकिस्तान में समझी नहीं जाती है सर, इसलिए आप खुशी नहीं समझ सकते हैं। आफ्ताब मुगेरी जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूं। देखिए, सवाल यह है कि हमने जो कोशिश की, पहल की, उसमें पाकिस्तान की तरफ से अब ये कमेंट आ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से ये कमेंट आ रहा है कि हम फिलहाल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मामले को नहीं मानते हैं। अब मैं डॉक्टर संबित पात्रा आपके पास ये सवाल लेकर आना चाहती हूं। उनको हमारी खुशी बड़ी नागवार गुजर रही है इस वक्त, समझा भी जा सकता है उनकी परेशानी,
सवाल यह है कि पाकिस्तान को कैसे हम बाध्य करेंगे ये मानने के लिए। एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद फौरन उज्ज्वल निकम जी आपके पास। देखिए, पहली बात तो है तलत मसूद जी जो अभी कह रहे थे, हम समझ पा रहे हैं कि बहुत तकलीफ में हैं और उस तकलीफ के कारण ये कह रहे थे कि इस पे जश्न मनाने की क्या बात है। आप देखिए, आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या प्रूव हुआ है। आज ये प्रूफ हुआ है कि जो बुनियादी चीजें हैं, मानव अधिकार की जो बुनियादी चीजें हैं, उनको भी पाकिस्तान हनन कर रहा था, उनका भी ख्याल नहीं रख रहा था। आज पूरा विश्व जान गया है कि पाकिस्तान मानव अधिकार के मामले में बहुत कच्चा है। दूसरी बात आप देखिए, अर्जेंसी के मामले में कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा पाकिस्तान ने तो हमें कहा है 150 दिन तक फांसी नहीं देंगे, मगर पाकिस्तान ने कोई एश्योरेंस नहीं दिया है। और पाकिस्तान जैसा रोग नेशन है, रोग नेशन नहीं कहा कोर्ट ने, मगर उन्होंने जरूर कहा कि पाकिस्तान पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये कभी भी फांसी चढ़ा दे सकते हैं। इसलिए अर्जेंसी को भी हम मानते हैं। पाकिस्तान का कंटेंशन था कि 2008 में एक बायलैटरल ट्रीटी हुआ था, इसलिए ये जो वियना कन्वेंशन की बात है, जुरिस्डिक्शन की बात है, ये गलत है। कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है। तो हर पक्ष में आज पाकिस्तान मुंह की खा के आ रहा है। स्वाभाविक है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा मत नोचिए, अपने दिल के अंदर उतर के देखिए कि आखिर अपने आप कितनी गलतियां कर रहे हैं। ठीक है उज्ज्वल निकम जी, आपका जवाब तलत मसूद साहब को, और वरिष्ठ पत्रकार भी वहां से हमारे साथ बैठे हुए हैं। सवाल यह है उज्ज्वल निकम जी कि हिंदुस्तान के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कोर्ट ने माना कि जान को खतरा है कुलभूषण जाधव के, और मेरे हाथ में वो पूरा कन्वेंशन और उसका ऑर्डर है, उसमें साफ कहा गया है कि आप हर संभव कदम उठाइए और फौरन जो भी कॉन्सुलर एक्सेस यानी राजनयिक मदद की बात हो या फांसी रोकने की बात हो, सख्त कदम उठाइए और बताइए कोर्ट को बताइए। शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आफ्ताब मुगेरी साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं, आपका जवाब इस पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोगों की खुशी समझ में नहीं आ रही है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के लिए ये एक जबरदस्त तमाचा है, क्योंकि आप देखिए, आप कोर्ट में जाकर ये कह रहे थे कि ये तो आईसीजे का मामला ही नहीं है, आप तो वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस को मानने को तैयार नहीं है। एक एक चीज डेट के साथ बताकर आज कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप बाध्य हैं मानने के लिए। आफ्ताब मुगेरी जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? उज्ज्वल निकम जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्ज्वल निकम जी हमारे साथ जुड़ गए। उज्ज्वल निकम जी, तलत मसूद साहब हमारे साथ पाकिस्तान से हैं, उनका कहना है कि आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी, लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट ने तो कह दिया कि मामला है हमारा और हम कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है और आप फांसी पर रोक लगाइए। निकम साहब। जी, पहले तो मैं ये जरूर बात कहूंगा, आज मसूद साहब बहुत धीमे आवाज से एक माजी लश्करी अधिकारी होने के बावजूद अपनी बाजू पेश कर रहे, इसलिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं। क्योंकि अभी तक चैनल पे जिन लोगों से, पाकिस्तान के एक्स आर्मी ऑफिसर से जहां भी डिबेट को आए, हमेशा तार स्वरूप में बोलते रहे और एक बात बहुत स्लो आवाज है। तो मसूद साहब, बात यह है, ये सिर्फ बात जीतने की और हारने की बात नहीं है, लेकिन ये बात जो है कि भारत का एक एक्स आर्मी ऑफिसर अगर कुछ प्राइवेट बिजनेस करता है तो आप उसे हेरगिरी का आरोप थोप देते हैं। इतना ही नहीं तो बिना वजह, विदाउट एनी गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ह्यूमन राइट, ये इसका भंग करके आप आर्मी कोर्ट उसको फांसी की सजा देती है। आप उसके मां को नहीं मिलने देते, भारत सरकार को काउंसिल एक्सेस से डिनाई करते, ऐसा क्यों? लेकिन आप जिस पर निर्भय होते हुए पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर के पास एक बोले इकबाली बयान है, अरे इकबाली बयान लिया है तो क्या सचमुच उन्होंने वॉलंटरी दिया है? कानून का ये बेसिक प्रिंसिपल है, कोई अगर मुल्जिम अगर वॉलंटरीली इकबाली बयान देता है तो कानून उसे एक्सेप्ट करता है। क्या गारंटी है? आप क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? क्योंकि अपने इकबाली बयान और वॉलंटरी नहीं लिया है, मारपीट के लिया है, और आपने उनकी ऐसी हालत कर दी होगी जिससे आप डर रहे हैं। हाँ। इसलिए आप काउंसिलर एक्सेस डिनाई करें। और इसीलिए बिल्कुल आप निकम जी की बात का जवाब दें कि पाकिस्तान के बैरिस्टर कुरैशी, हाँ। जी एक मिनट देंगे मसूद साहब, देंगे, एक मिनट अंजना जी। हाँ, ठीक है। तो बैरिस्टर कुरैशी ने जी कहा था कि अभी तक तो हम इनको फांसी नहीं दे रहे, हम फांसी कुछ दिन के बाद दे रहे। उसका जिक्र करते हुए आईसीजे ने कहा कि इमीडिएट इर्रिपेरेबल इंजुरी होगी अगर इनको फांसी को रोक रहे। ये मैं मानता हूं, ये हमारी बड़ी कामयाबी है। हाँ बिल्कुल। तलत मसूद साहब, आप जवाब दीजिए।
सर, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पाकिस्तान से, और मुझे लगता है अनुभव आपके चेहरे पर आपको भी जरा मायूस आज कर रहा है। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, मतलब पूरे विश्व में पाकिस्तान की भद्द पिट रही है, यह एहसास हो रहा है आज? नहीं, मेरे ख्याल में आप बेइंतहा मुबालगा कर रहे हैं, और आप मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं आप लोग। ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज़रूर है कि उन्होंने कहा है कि काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए, और आपका मौक़िफ़ जो था इस बारे में, ये इसमें कोई शक नहीं कि उसको उन्होंने सराहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई केस जीत लिया है, या ये कि वो यादेव जो था वो एक स्पाई नहीं था। ये तो आप ये खुशफहमी में हैं अगर वो ये आप ये समझने लगे। इसमें क्या कर रहा था बलूचिस्तान में? सॉरी नहीं, देखिए, मैं आपके जब आप बात कर रहे थे तो मैं बीच में मदाखलत नहीं कर रहा था। नहीं, ये दावा कर रहे हैं गलत बात है। हम तो पहले ये दलील पेश किए देखिए, आप जब बात कर रहे थे तो मैं नहीं मदाखलत कर रहा था। नहीं तो फिर मैं नहीं आपका पार्टिसिपेट करूंगा। इसका मसूद साहब जवाब दीजिए। नहीं, अगर आप खामोश बैठे हैं, नहीं, आप देखिए, आप मेरी बात सुने, फिर उसके बाद आप नहीं, खामोश बैठ रहे, चलिए करिए। एक काउंटर क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। बिल्कुल मंजूर है मसूद साहब, आप बात करिए जी। वो फैक्ट्स पे आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपका मौक़िफ़ था कि उसको काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए। हाँ, नहीं, देखिए, आपका एक मौक़िफ़ था कि काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए। आपका ये मौक़िफ़ था कि उसको जो ये फांसी की सज़ा मिली है ये नहीं मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने अभी सिर्फ ये कहा है कि काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना केस ही कोई जीत गए। तो आप तो पाकिस्तान की तरफ से, सर, पाकिस्तान की तरफ से आप पता नहीं ब्रेकिंग पढ़ पा रहे हैं या नहीं, मैं आपको टोक रही हूँ। ये है कि अगर पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने आईसीजे के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। आप तो मुझसे पूछे। देखिए, अगर मानने से इनकार कर दिया है तो आप भी कई दफ़ा मानने से इनकार कर देती हैं। जब आपने देखा है कि आपके मुल्क में भी ऐसे फैसले हुए हैं जो आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं माना है। बिल्कुल, ऐसा कभी भारत में नहीं किया है। निराली सी बात नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं इसमें मसूद साहब, मैं उसको उत्तर देना चाहूंगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्राइमा फाशी, यानी शुरू में कम से कम हिंदुस्तान का पक्ष सच्चा माना है, और इसीलिए फांसी पर कुलभूषण जाधव के रोक लगा दी है, और यह भी कहा है कि राजनयिक मदद का अधिकार उसको मिलना चाहिए, काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए। प्रतिक्रिया इस पर आ रही है वित्त मंत्री अरुण जेटली की, सुनिए। दिस ऑर्डर, दो इंटरिम, is a very serious indictment of the kind of mockery in the name of judicial system that exists in Pakistan. Any form of judicial proceeding which is conducted in secrecy, which is conducted in darkness, and which is not open for any public gaze, lacks the very appearance of justice. And this proceeding and the order today highlights the importance of the fact that when a person is allegedly accused, he has a right of effective defense. Because unless that right of effective defense is exercised, the proceeding doesn't inspire the confidence of fairness. इस बीच आइए अब आपको जरा सुना देते हैं जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज सुना रहे थे ये अंतरिम आदेश, क्या कहा उन्होंने। Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadav is not executed pending the final decision in these proceedings, and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. 2. Unanimously decides that until the court has given its final decision, it shall remain seized of the matters which form the subject matter of this order. That the acts alleged by India
are capable of falling within the scope of Article 36, paragraph 1 of the Vienna Convention, which, inter alia, guarantees the right of the sending state to communicate with and have access to its nationals in the custody of the receiving state, as well as the right of its nationals to be informed of their rights. The court considers that the alleged failure by Pakistan to provide the requisite consular notifications with regard to the arrest and detention of Mr. Jadav. इसी आदेश के साथ एक करारा तमाचा एक तरह से पाकिस्तान को मैं पीके सहगल साहब आपको इस बहस में शामिल करना चाहती हूं। दरअसल इसको अगर हम देखें तो ये तमाचा सीधे सीधे पाक आर्मी चीफ के लिए है, क्योंकि उन्होंने ही गैर कानूनी तरीके से एक कैंगरू कोर्ट बनाकर हियरिंग की, फांसी की सजा दे दी और किस तरह से डॉक्टर किया गया है सब कुछ, चाहे पासपोर्ट हो चाहे कबूलनामा हो, अब सबके सामने है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ये आईसीजे ने मना कर दिया ना सर कि हम देखेंगे नहीं वीडियो आपका। 102 कट है उसमें। ये सारा का सारा जो है साजिश थी पाकिस्तान की फौज की। हाँ। पाकिस्तान झूठे डोजियर देता रहा है यूएन सेक्रेटरी जनरल को, ओबामा को, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को, और जिसमें कहता रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान जो उनके वहां बगावत हो रही है बलूचिस्तान में और सिंध में हिंदुस्तान लेकिन उनके पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं था। आज तक बता नहीं पाए कहां पर कौन सा मामला, कुछ फैक्ट्स तो थे ही नहीं सर उनके पास, कोई फैक्ट्स नहीं थे। आईसीजे में कोई फैक्ट्स नहीं थे और ये जो कोई प्रूफ नहीं था, और ये एक डॉक्टर्ड पासपोर्ट सामने रखा और उसी के जरिए आगे बढ़ रहे थे। और ये सारा का सारा जो मसला है पाकिस्तान ने अपनी आर्मी ने अपनी गवर्नमेंट से भी छुपा के रखा। जजमेंट देने के बाद में, उसकी कंफर्मेशन के बाद में बाजवा जी जाते हैं प्रधानमंत्री जी से बताते हैं और प्रधानमंत्री जी बड़े नाखुश थे। उनके अपने सरताज अजीज जो एडवाइजर है वो पहले ही सेनेट में खुले में बोल चुके हैं कि हमारे पास सबूत नहीं है। राजीव डोगरा साहब सबूत है नहीं उनके पास, और एक के बाद एक तमाम बातें और एक एक झूठ। आज एक तरह से कोर्ट ने, ठीक है अंतरिम है, लेकिन माना है कि हिंदुस्तान का पक्ष मजबूत है, जो हिंदुस्तान कह रहा है उसमें दम है। अगर कुछ नहीं है छुपाने को तो आप दीजिए राजनयिक मदद की, कॉन्सुलर एक्सेस दीजिए। देखिए, मुझको नहीं याद आता कि मेरे 40 साल के डिप्लोमेटिक करियर में किसी देश को ऐसे लताड़ा गया हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जिस तरह अपना यूनानिमस डिसीजन, और 2 बार उन्होंने कहा ये यूनानिमस डिसीजन है, जिस तरह पढ़ा और जिस तरह सुनाया, वो किसी भी सभ्य देश के लिए शर्मनाक बात है। पर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, और उन्होंने आगे जो रिएक्शन दे दिया है उसमें संकेत ये दिया है डिफायंस का, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले भी 3 ऐसे किस्से हो चुके हैं जिसमें अमेरिका ने माना नहीं था जी। पर वो ये भूल जाते हैं कि अमेरिका का जुडिशियल प्रोसेस उन केसेस में ट्रांसपेरेंट था, ओपन था, और मर्डर केसेस थे जो प्रूवन थे। ठीक है तलत मसूद साहब, इस पर मैं आपका ये मनगढ़ंत कहानी, ये एक के बाद एक झूठ। ईरान से किडनैप हुआ 3 मार्च को, तारीख एक एक बता दी आज कोर्ट ने, इंटरनेशनल कोर्ट, मेरे हाथ में वो पूरा ऑर्डर है, एक एक तारीख बताई। 3 मार्च को किडनैप किया गया था, 22 मार्च को पाकिस्तान के बलूचिस्तान से दिखा दिया गया। एक एक झूठ सर सामने आ गया तलत मसूद साहब, बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, जैसा उन्होंने बताया शर्मनाक है ये किसी देश के लिए। मेरे ख्याल में आप बिल्कुल गलत कह रही हैं, ये कहीं प्रूव नहीं हुआ। देखिए, उसके पास 2 पासपोर्ट थे, वो पाकिस्तान में कई अरसे से मुकीम था। वो ये तो आपने कोई प्रूफ थोड़ी हुआ है कि ये तो एक्चुअली वो जासूस था, और जासूस जो होना एक मुख्तलिफ चीज़ है, और इसका केस का एडमिसिबिलिटी जो है वो एक दूसरी चीज़ है। देखिए, आप अभी तो एडमिसिबिलिटी की बात हुई है, ये तो नहीं कोई उन्होंने प्रूफ किया है कि वो जासूस नहीं था। वो तो हमारे पास फुल प्रूफ है। अंग्रेजी के शब्दों में तलत मसूद साहब आपको सुनाना चाहती हूँ, सर्कमस्टांसेस ऑफ अरेस्ट इज इन डिस्प्यूट, यानी जिन हालात में गिरफ्तारी की गई है, जो गिरफ्तारी पाकिस्तान दिखा रहा है, वो संदेह के घेरे में है। साफ कहा गया तलत मसूद साहब। तो जी, डिस्प्यूट का मतलब ये तो नहीं है कि वो जासूस नहीं था।
ये तो आपका कंटेंशन है, यानी मतलब डिस्प्यूट से ये है कि आप उसको डिस्प्यूट कर रही हैं। तो क्यों डर रहे हैं? मतलब ये तो नहीं है कि फिर जो कॉन्सुलर एक्सेस आपका देश क्यों नहीं देता है किसी दूसरे देश के नागरिक को? तो वो फिर कॉन्सुलर एक्सेस क्यों नहीं देता है आपका देश किसी दूसरे देश के नागरिक को? क्यों डरते हैं आप? उसके माता पिता को उससे मिलने का अधिकार क्यों ना मिले? देखिए ना, काउंसलर एक्सेस तो एक चीज है, आप तो काउंसलर एक्सेस पे इतनी खुश होगी जी, क्यों नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस तरीके सभ्य देश जब आपस में बात करते हैं, जब वियना कन्वेंशन साइन करते हैं, अगर तो वो देखिए आप कॉन्सुलर अगर एक्सेस इतनी देते हैं बदतमीजी से बात करेंगी तो नहीं, आप इतनी बदतमीजी से बात करेंगी तो आई विल नॉट स्टैंड इट। मैं सिर्फ और सिर्फ शुड नॉट डेयर टू सवाल कर टॉक रही टू मी हूं लाइक दिस, क्योंकि सवाल सख्त है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। सर मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूं कि कॉन्सुलर एक्सेस क्यों नहीं देने को तैयार है पाकिस्तान? कॉन्सुलर एक्सेस नहीं देने को तैयार है पाकिस्तान। यह सवाल इतना आपको बुरा लग रहा है कि आप माइक उतार रहे हैं, यह अच्छी बात है, पूरे स्क्रीन पर दिखाइए। माइक उतारकर तलत मसूद साहब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ यह पूछा कि आखिर कोई भी सभ्य देश जब वियना कन्वेंशन साइन करता है तो वो कहता है कि हम आपस में बात करेंगे। आप बात करने को, कॉन्सुलर एक्सेस देने को तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर अब वो हमें सुन नहीं पा रहे होंगे, माइक हटा दिया उन्होंने। लेकिन मैं आपके पास अब जीजे सिंह साहब आना चाहती हूं, क्योंकि यही फितरत है सर। ये एक एक करके डेट वाइज बताया, यहां तक बताया कि आपने वियना कन्वेंशन भारत ने कब साइन किया, पाकिस्तान ने कब साइन किया। लेकिन ये रुख है इसलिए क्योंकि उन्हें भी अब पता चल रहा है कि शे और मात के खेल में हम तो मतलब लगभग हाथ से खेल निकल चुका है। जीजे सिंह साहब। अंजना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये एक शुरुआत है, ये पहला कदम है, और जो उसके अरेस्ट करने के सर्कमस्टांसेस हैं वो भी इन डिस्प्यूट है। तो मैं समझता हूं ये बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस है रिडेम्पशन के लिए और उनकी आजादी के लिए। ये फाइनल जो है विक्ट्री नहीं हुई हमारी। फाइनल विक्ट्री उस दिन होगी जिस दिन वो वापस दिल्ली ठीक ठाक आ जाएंगे। तो ये जो विक्ट्री है, ये एक ऐसा कदम लिया गया है कि हमको इसके ऊपर अभी मेरा ये अपना निजी सोच है कि अभी इतनी कोई सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही टची, बहुत सेंसिटिव मामला है। इसके साथ हम अपने दुश्मन को ज्यादा नाराज कर सकते हैं और हमारे जो यादव हैं उनकी लाइफ जो है वो ज्यादा डेंजर में जा सकती है। तो एक ऐसे हम पड़ाव पे आ चुके हैं जहां हमें बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही सावधानी से आगे चलना चाहिए। ये मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के आर्मी के पास वो हमारे यादव साहब हैं, उनकी सिविलियन जो गवर्नमेंट है उनके पास नहीं है। और हमें ये मालूम नहीं है कि ये जो उन्होंने ICGS ने अपना जो ऑर्डर दिया है वो पाकिस्तान मिलिट्री अपने ऊपर लागू करेगी या नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जिसे कहते हैं निशान चिन्ह है। ठीक है, तो संबित जी और सहगल साहब दोनों इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन संबित पात्रा आप बोलना चाह रहे थे उस पर, जीजे सिंह साहब ने जो बोला। देखिए, पहली बात तो है आज पाकिस्तान का एक अंतर्राष्ट्रीय फजीहत हुआ है। पाकिस्तान के गेस्ट कह रहे थे ऐसा क्या हो गया जो आप सोच रहे हैं आप जीत गए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अभी पूरी जीत बाकी है, मगर कहां कहां जीत हुई। पाकिस्तान कह रहा था ये कुलभूषण जाधव जो है वो आतंकवादी है, वो स्पाई है, मगर आज कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको काउंसिल एक्सेस देना पड़ेगा, अभी कोई प्रूफ नहीं हुआ है। पाकिस्तान कह रहा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हमारा जुरिस्डिक्शन है। पाकिस्तान कह रहा था कि हम काउंसिल एक्सेस किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, कोर्ट ने कहा नहीं आपको काउंसिल एक्सेस देना ही पड़ेगा। पाकिस्तान ने कोर्ट में कहा 150 दिन तक हम फांसी नहीं देंगे, मगर कोर्ट ने कहा पाकिस्तान जैसे देश पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय निगाह में पाकिस्तान का जो रहा कहा विश्वास था वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। पाकिस्तान को चिंतन करना चाहिए कि उसने अपने आप को, अपनी साख को कैसे खत्म कर लिया है। चलिए सहगल साहब, हिंदुस्तान के नजरिए से सबसे बड़ा डर इस वक्त क्या है? सबसे बड़ा बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, मगर इसको इस माफिक टॉर्चर किया है कन्फेशन लेने के लिए कि या तो वो स्वर्गवास हो चुके हैं या वो ऐसी स्थिति में उसको प्रेजेंटेबल नहीं है। तो डोगरा साहब, ये डर सुबह से हमने देखा है और लगातार लंबे वक्त से लोग जाहिर कर रहे हैं
ये डर बड़ा खतरनाक है डोगरा साहब कि या तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें कर दिया गया है या कुछ अनहोनी कर दी है जिसकी वजह से अब उनके पास कोई चारा ही नहीं है। रोग बोलो कुछ बोलो, करेंगे वही जो मतलब अल्टीमेटली कि हम कॉन्सुलर एक्सेस नहीं देंगे, हमारा मिलिट्री कोर्ट हमने कर दिया। डोगरा साहब हिंदुस्तान आ सकता है कुलभूषण, 2 लाइन में जवाब सर। पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कहना ये संभव नहीं है क्योंकि वो हमेशा वही करता है जो दुनिया से उल्टी चीज हो। तो इसीलिए कोर्ट ने बार बार ताकीद की है कि उनको जिंदा रखा जाए। तो दुनिया को कैसे पता लगेगा कि वो जिंदा है? कॉन्सुलर एक्सेस से। तो भारत को चाहिए कि इमीडिएट कॉन्सुलर एक्सेस मांगे, इमीडिएट कॉन्सुलर एक्सेस, जल्द से जल्द फॉरेन कॉन्सुलर एक्सेस मिले। इस पर हिंदुस्तान की अब नजर आएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हल्ला बोल में शामिल होने के लिए। देखते रहिए आज तक।